नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा डिस्कस करने वाला हूं आज 50 रिकमेंडेशंस जो 50वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर हाल ही के अंदर आए हैं। और साथ साथ में दोस्तों, बहुत बहुत बधाई आप सबको और धन्यवाद। 500 कर नीति के वीकली आर्टिकल्स हमने कंप्लीट किए हैं। ये 10 साल की जर्नी बड़ी अच्छी रही है और वीडियोस भी बनाए हैं, आर्टिकल्स है, ईमेल्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आपको कर नीति के हम वीकली अपडेट्स देते आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल आज 18 जुलाई 2023 को 500वां आर्टिकल पब्लिश होने जा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं ये फटाफट वीडियो में 50 क्या आए हैं रिकमेंडेशंस जो व्यापारियों के लिए, करदाताओं के लिए, टैक्स कंसल्टेंट और सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट देखते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस, एक्सप्लेनेशंस और कंक्लूजन्स। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम जीएसटी काउंसिल की। ये 50वीं मीटिंग थी, इसके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस आना बाकी है। तो तभी हम इसके ऊपर फाइनल डिस्कशंस कर पाएंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस और बहुत अच्छी मालूमात हमको देखने मिलेगी। तो फटाफट देखते हैं। दूसरे नंबर का रिकमेंडेशन आया है अनकुक्ड अनफ्राइड स्नैक पिलेट्स। 18% जीएसटी से हटा के इनको 5% में लाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पुराने विवाद थे टैक्स रेट के रिलेटेड, इसके रिलेटेड वो एज इज बेसिस यानी जैसे थे परिस्थितियों के अंदर रिजॉल्व होंगे। जिन्होंने जिस रेट से भरा होगा उस रेट से ये मान्य किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट 3 नंबर वाला है टैक्स रेट ऑन फिश सोल्यूबल पेस्ट। इसको भी 18 से निकाल के 5% पे टैक्स रेट कम करने का रिकमेंडेशन दिया है। पुराने इश्यूज के लिए एज इज बेसिस पे ये क्लोज करेंगे। फिर आते हैं इंटीमेशन जरी थ्रेड और यान। इसको भी 12 से 5% के अंदर उन्होंने कम किया है। पुराने इश्यूज के लिए एज इज बेसिस पे क्लोज करेंगे। फिर टैक्स रेट ऑन एलडी स्लैग, इसको भी 18 से घटाकर 5% पे किया है और ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए किया है। फिर नेक्स्ट है छठे नंबर का इंपॉर्टेंट, वो है आईजीएसटी एग्जम्पशन। जो मेडिसिन है, जो रेयर डिसीजेस, कैंसर्स है, उसके रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट दी जाएगी जिसको यहाँ पर आईजीएसटी का एग्जम्पशन मिलेगा। फिर आते हैं आरबीएल बैंक और सीडी आईसीबीसी बैंक को भी इन्होंने एग्जम्पशन दिया है। अगर ये गोल्ड इंपोर्ट करेंगे, सिल्वर इंपोर्ट करेंगे, उसके रिलेटेड आईजीएसटी एग्जम्पशन आएगा। फिर कुछ क्लैरिफिकेशन है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर का रिकमेंडेशन। जो रॉ कॉटन काश्तकारों से परचेस होता था उस पे आरसीएम भरना पड़ता था। कई कोऑपरेटिव जिनिंग प्रेसिंग वालों ने नहीं भरा है। तो पुराना जो इश्यू है, इन्होंने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भर दिया होगा तो एज इज बेसिस पे ये निकल जाएगा। 9वां रिकमेंडेशन है, ये है डिसी डी डेसिकेटेड कोकोनट यानी किसा हुआ जो खोबरा रहता है, कोकोनट रहता है, जिसकी हम चूरी बोलते हैं, उसको भी पुराने टैक्स पीरियड को एज इज बेसिस पे इंटरप्रेशनल इश्यूज रहने के कारण क्लोज कर दिया जाएगा। क्योंकि 0 लगना चाहिए, 5 लगना चाहिए, 12 लगना चाहिए। 1 जुलाई 17 से लेके 27 जुलाई 2017 तक का ये इशू है। फिर 10वें नंबर का रिकमेंडेशन है, वो है ब्रिक्विटीज बायोमास, उसको भी एज इट इज बेसिस के ऊपर क्लोज करे। फिर 11वें नंबर का है एज इज बेसिस के ऊपर क्लोज करे जो मेडिसिन लगती थी ट्रॉमा स्पाइन इम्प्लांट्स के रिलेटेड जो रेट्स थे उसके ऊपर। अब कंपनसेशन सेस के ऊपर इन्होंने एक लेवी प्रपोज की है। जो इनोवा जैसी गाड़ियां है, जिसको हम मल्टी यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं, जिनका 4000 mm के ऊपर की लेंथ है, 1500 सीसी के ऊपर है, इसके ऊपर कंपनसेशन सेस लगाया जाए। फिर 13वें नंबर का रिकमेंडेशन दिया है पान मसाला टबैको प्रोडक्ट्स, जहां पर लीगली इनको रिटेल प्राइस डालने की जरूरत नहीं रहती है, उनको 31 मार्च 2023 के हिसाब से नोटिफाई करके इनको भी कंपनसेशन सेस में फ्यूचर में लाया जाए। फिर आते हैं जीएसटी ऑन सर्विसेज के रिलेटेड रिकमेंडेशन। जो इसरो है, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, न्यू स्पेस इंडिया कॉरपोरेशन है, ये चंद्रयान जैसे अभियान कर रहे हैं और अगर ये प्राइवेट को भी सर्विसेज देंगे तो उनको जीएसटी एग्जम्पशन रहेगा। 15वें नंबर का रिकमेंडेशन डाला है कसिनो को 28% रेट ऑफ टैक्स में लाया जाए
ऑन द कंप्लीट फेस वैल्यू ऑफ चिप परचेज। फिर हॉर्स रेसिंग के ऊपर भी 28% ऑन फुल वैल्यू ऑफ द बेट्स। देन ऑनलाइन गेमिंग, इसके ऊपर बवाल हो रहा है, 28% ऑन फुल वैल्यू ऑफ बेट्स के ऊपर इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। फिर 18 नंबर का रिकमेंडेशन दिया है, क्लैरिफिकेशन जैसा है कि जो सिनेमा हॉल्स में खाना मिलेगा वो 5% जीएसटी लगना चाहिए। अगर वो टिकट प्राइस में जाता है तो 28% में कंपोजिट सप्लाई में जाना जाएगा। 19 रिकमेंडेशन दिया है और क्लैरिफिकेशन जैसा है कि जो डायरेक्टर लोग पर्सनल लेवल के ऊपर सर्विसेज देंगे तो आरसीएम में नहीं आएगा, कंपनी को नहीं लगेगा, बट फॉरवर्ड चार्ज डायरेक्टर को लग सकता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन 20वां है, जहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि जीटीए वाले फॉरवर्ड चार्ज में जा सकते हैं, उनको फॉर्म भरना पड़ता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर में भरने की जरूरत नहीं है और वो 31 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया गया है। बाद में आते हैं हम कुछ मेजर्स जो ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने दिए हैं। 21 नंबर का बताया है कि जीएसटी का ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल जल्दी आ जाएगा, 1 अगस्त 2023 से ये लागू हो सकता है, इसके रूल्स रेगुलेशन सारे फाइनल किए हैं। 22 नंबर है टीसीएस लाइबिलिटी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन के ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत होते हैं, उसके ऊपर टीसीएस का क्लैरिटी आएगा। फिर आते हैं 23 नंबर का, 2 करोड़ के नीचे जिनका 22-23 के अंदर टर्नओवर कम है, उनको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं, पहले भी ये था, अब ये कंटिन्यू रहेगा। फिर 24 नंबर का ये है कि जीएसटीआर 9 में कुछ टेबल्स में इंफॉर्मेशन देना ऑप्शनल था, वो भी 22-23 को कंटिन्यू रहेगा जैसा 21-22 में था। 25 नंबर का जो भी हम देख रहे हैं उसके अंदर भी सेम टेबल का दिया गया है जीएसटीआर 9C के रिलेटेड, जो पहले टेबल ऑप्शनल थे वो इस साल 22-23 में भी ऑप्शनल रहेंगे। 26 नंबर का है रिफंड रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 एक्यूमुलेटेड आईटीसी जो 54(3) सेक्शन में था उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, 2B में जो आईटीसी दिख रहा है उसके रिलेटेड ही फॉर द प्रीवियस पीरियड। फिर नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स को ये कंसीडर करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के कैलकुलेशंस के लिए रूल 89(4) के हिसाब से। फिर क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है एडमिसिबिलिटी ऑफ रिफंड ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑन रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑन सर्विसेज, इसका रूल 96A के हिसाब से टाइम लिमिट के अंदर का क्लैरिफिकेशन आया है। नेक्स्ट है और एक सर्कुलर क्लैरिफाई किया गया है कि ई इनवॉइस देना पड़ेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज लोकल अथॉरिटीज को जो टीडीएस के अंदर रजिस्टर्ड है और उनका टर्नओवर क्रॉस होता है, जैसे 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो। फिर और एक सर्कुलर क्लैरिफिकेटरी इशू होगा जो इंटरेस्ट के रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा करदाताओं के लिए। जैसे रॉन्गली अगर आईजीएसटी यूटिलाइज हो जाता है तो सी और एस का बैलेंस बच जाता है, तो वो बैलेंस को कंसिडर करते हुए इंटरेस्ट की लायबिलिटी निकाले तो इसमें अच्छा खासा फायदा हो सकता है कई करदाताओं को। नेक्स्ट देखेंगे हम 29, इसका एग्जाम्पल भी है कि यहाँ पर आईजीएसटी का मेरा क्रेडिट कम है, बाकी सी और एस में ज़्यादा है, मैं रॉन्गली यूटिलाइज भी करता हूँ तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरा सी और एस में बैलेंस कम है, मैंने आईजीएसटी रॉन्गली ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ सकती है। फिर 29 है इशुएंस ऑफ सर्कुलर जो फ्यूचर में इशू होंगे, जहां पर क्लैरिफाई किया जाएगा जीएसटी की लायबिलिटी, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी, वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर्स और मेंटेनेंस के रिलेटेड। फिर आते हैं कुछ क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये सप्लाई के डेफिनेशन में नहीं आएंगे, जहां पर होल्डिंग कंपनीज अगर सब्सिडरी के शेयर्स होल्ड करती है तो। फिर नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो 17, 18, 18-19 के अंदर आईटीसी मिसमैच के इश्यूज थे उसके रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे 1920 और 2021 के अंदर कि सीए सर्टिफिकेट लेके रिकंसिलेशन करके लेजर कंफर्मेशन करके ये मिसमैचेस को सॉल्व कर सकते हैं। 32 नंबर का है कि मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील्स सिर्फ ट्रांस 1 और ट्रांस 2 के अंदर स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू अलाउ करेंगे। 33 नंबर का है कि 31 अगस्त तक जीएसटीआर 1 फाइलिंग की जो एमनेस्टी थी वो उन्होंने बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट आया है 31 अगस्त 2023 तक जीएसटीआर 9
जो पुराने सालों के पेंडिंग थे उसकी भी एमनेस्टी बढ़ा दी गई है। फिर जीएसटीआर 10 की भी एमनेस्टी उन्होंने 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। फिर आते हैं 36वें रिकमेंडेशंस के ऊपर कि जो नए रजिस्ट्रेशंस लेंगे फ्यूचर के अंदर उनको बैंक अकाउंट की डिटेल देने पड़ेंगे कंपलसरी जीएसटीआर 1 फाइल करने के पहले। फिर ई वे बिल की जरूरत अब पड़ेगी गोल्ड के ऊपर, इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। फिर नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि जो टबैको पान मसाला के जो फैक्ट्रीज है एक्साइज में पहले होता था वैसे इनके मशीन्स का रजिस्ट्रेशन आएगा, इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी का रजिस्ट्रेशन अब इनको जीएसटी लॉ के हिसाब से भी करना पड़ेगा। फिर आते हैं नया फॉर्म आएगा DRC01D। इसके अंदर जीएसटीआर 1 और 3B में अगर कोई डिफरेंस है तो उसका इंटीमेशन होगा टैक्स पेमेंट का, इंटरेस्ट पेमेंट का। फिर DRC01C ये नया और एक फॉर्म आएगा जहां पर आईटीसी मिसमैच के रिलेटेड इंटीमेशन जनरेट होंगे। फिर 41 नंबर का रिकमेंडेशन है डिसिप्लिन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स के लिए नया फॉर्म आएगा 3A जो नोटिस दी जाएगी कि जीएसटीआर 9 भरिए। फिर है जीएसटीआर 5A जहां पर ये OIDAR सर्विसेज के रिलेटेड है, इनके लिए ट्रैकिंग ऑफ रिवर्स चार्ज पेमेंट के लिए ये फॉर्म आएगा। फिर आया है ड्यूटी फ्री शॉप्स जो एयरपोर्ट्स के ऊपर है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते वक्त इनको इंक्लूड करना पड़ेगा एग्जम्प्ट सर्विसेज और एग्जम्प्ट वैल्यूएशन फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर नेक्स्ट 44 नंबर का है नया रूल आएगा 162 के अंदर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के रिलेटेड। फिर एक नया रूल आएगा 163 के अंदर जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर करेगी जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स और बाकी डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस करने के लिए। फिर नया सेक्शन आएगा 158A जहां पर अकाउंट एग्रीगेटर्स की कंसेप्ट आएगी, जीएसटी का डेटा इनके साथ शेयर होगा और इस इंफॉर्मेशन के तहत जीएसटी की और भी सिस्टम स्ट्रांग होंगे। बाद में सेक्शन 10 के अंदर एक इंसर्ट होगा क्लॉज जहां पर क्लैरिफाई किया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर दिया गया है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी बनेगी जी हर स्टेट के साथ में कनेक्ट करके और सारे ऑफिसर्स बैठ के पूरे भारत का और पूरे स्टेट का एनालिसिस करेंगे जीएसटी के इश्यूज। फिर आते हैं आईटी के सिस्टम्स के अंदर रिफॉर्म्स आएंगे फेक आईटीसी को कम करने के लिए रिस्क एनालिसिस करने को। और लास्ट और 50वां रिकमेंडेशंस ये है कि इसके रिलेटेड सर्कुलर नोटिफिकेशन सारे इशू होंगे तो ये वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, कर नीति के लिए जो आपने प्यार दिया है। 500 एपिसोड्स अपने पूरे हो रहे हैं राइटअप्स के, आर्टिकल्स के। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। तो कर नीति आप यूट्यूब के ऊपर, लोकमत पेपर के अंदर, सीए क्लब इंडिया पे, टैक्स गुरु पे देख सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप और ईमेल आपके इश्यूज के रिलेटेड कर सकते हैं। तो सीए उमेश शर्मा की तरफ से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।